So students, let's start our question 5. Find the HCF of the following pair of number. लास्ट क्वेश्चन में हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर रहे थे. अब उससे एक स्टेप और आगे चलेंगे और HCF फाइंड आउट करेंगे. सॉल्यूशन की हेडिंग क्वेश्चन रीराइट कर लेंगे. 50 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसे रफ वर्क में करके दिखा रही हूँ. सबसे छोटे टेबल से इसके फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करते हैं. 1 को कहाँ तक पढ़ें कि 50 आ जाए. 150 आर 50. देन 2 के टेबल पे जाती हूँ. अब देखिए मुझे कैसे पता चला मुझे 2 के टेबल पे जाना है, क्योंकि प्रीवियसली जो मैंने आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बताए थे ना, उसमें ये बात थी कि अगर किसी नंबर के किसी अमाउंट की वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो तो वो 2 से डिविजिबल होते हैं. तो मैं यहाँ 2 से देखती हूँ कि 2 के टेबल में कहाँ तक जाया जाए कि 50 आ जाए. आंसर आता है 2 25 आर 50. देन 3 के टेबल में 50 नहीं आता, और अगेन मैं देखती हूँ 4 के टेबल में देखती हूँ, 4 के टेबल में भी नहीं आता. 5 के टेबल में देखती हूँ, 5 10s are 50. देन 6, 7, 8 एंड 9 के टेबल में भी नहीं आता. अब मैं देखूँगी 10 के टेबल में, तो 10 के टेबल में 50 आता है. 10 5s are 50. और ऊपर भी देखें तो हमने कुछ यही बात लिखी थी कि 5 10s are 50 और नीचे हम लिख रहे हैं 10 5s are 50. देन अब मैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और यहाँ तक कि मैं 20 के टेबल में भी देख लेती हूँ कि 50 आता है कि नहीं. तो 20 के टेबल में भी 50 नहीं आता. देन नेक्स्ट मैं चेक करती हूँ कि 21 में 50 आता है, उसमें भी नहीं आता. 22 में मैं चेक करती हूँ कि 50 आता है, नहीं. 23, 24 में भी नहीं आता. अगर ऊपर आप देखें तो मैंने लिखा था 2 25 या 50, तो इसका मतलब है कि अगर 2 को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 50 आता है. तो मैं इसको उलट कर देती हूँ, 25 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, तो ये देखें ये 50 आ गया. नेक्स्ट ऑनवर्ड्स 50 किसी टेबल में नहीं आता और फिर आता है अपने टेबल में. 50 1s are 50. तो ये देखें ऊपर मैंने क्या लिखा था, 150s are 50. देखें यहाँ पे भी मैं वही बात अपनी रिपीट करूँगी जो मैं आप लोगों से पहले भी कहती हूँ. किसी को टेबल नहीं आते कोई मसला नहीं. 25 का टेबल मुझे भी नहीं आता होगा, आपको भी नहीं आता होगा, ना ही 50 का. ठीक है, हाँ एक टेक्निक अप्लाई करके हम इसको ज़बानी भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लेवल पे हो सकता है वो टेक्निक आप लोगों को नहीं पता हो. ठीक है, अब लेकिन अगर मुझे देखें 10 तक 12 टेबल आते थे तो मैंने आगे के खुद कर लिए. क्यों? क्योंकि जिसे 10 तक टेबल आते थे उसको पता है कि अगर 225 सा मैं 50 कर रहा हूँ तो 25 2 सा भी तो 50 ही होगा ना. इसी तरह 150 सा 50 है तो 51 सा भी 50 ही होगा. खैर, अब हम इसके ये वाले जो फैक्टर्स आ गए हैं इनको अपने पास मेंशन कर लेते हैं. फैक्टर्स आए हैं 1, 2, 5, 10, 25, 50. अब मैं 25 के फैक्टर्स देख लूँगी. 25 के फैक्टर्स देखती हूँ. 1 25 सा 25, 5 5 सा 25, देन 25 1 सा 25. यहाँ से फैक्टर्स ले लूँगी और 25 के आगे मेंशन कर दूँगी. फैक्टर्स क्या आए हैं? 1 5 25, 1 5 25. अब मैं यहाँ से जो कॉमन फैक्टर्स बनते हैं उनको सर्किल कर लूँगी. 1 5 और 25 मेरे कॉमन फैक्टर बनते हैं.
अब मैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स मेंशन कर लूँगी, CF 1 5 25। अब देखें इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, 1 है, 5 है या 25 है? तो आंसर है 25, यानी कि ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हुआ। तो मेरा HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो HCF भी क्या हो गया, 25 हो गया। ये मेरा आंसर है, इसको बॉक्स में क्लोज कर दें।